Hello students, today I am going to explain the central idea of this poem, the fountain. फाउंटेन जो है वो आपके हाई स्कूल पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने आपको पहले ही सलाह दी थी कि आप पोएम याद करिएगा, सेंट्रल आइडिया नहीं। लेकिन आप यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है कि पोएम से आसान आपका सेंट्रल आइडिया है, तो आप इस सेंट्रल आइडिया को याद करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोएट। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो पोएट था वो फाउंटेन को देख रहा था और उससे बहुत कुछ सीखा था उसने, कि वो उसके अंदर क्या क्या फाउंटेन के अंदर क्वालिटी थी, वो कैसा फ्रेश रहता था और इनंडेटिंग था, वो हर एक चीज़ उसमें दिखाई जा रही थी। तो सीजलेसली था। तो यहाँ पर देखिए इस सेंट्रल आइडिया में भी यही बात है, बस इसको एज अ थ्योरी लिख दिए गए हैं। द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पोएट, कि जो फाउंटेन है इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, वो प्रेरणा का एक सोर्स है। फाउंटेन क्या है? प्रेरणा का सोर्स है। फॉर द पोएट, किसके लिए? पोएट के लिए। पोएट के लिए, कवि के लिए ये जो फाउंटेन है वो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन का सोर्स है, प्रेरणा का सोर्स है। यहाँ से उसको प्रेरणा मिलती है। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट। इट लुक्स, यह दिखाई पड़ता है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है वह देखता है। लुक, सीम, ये सब मीनिंग होती है दिखाई पड़ना, दिखाई देना। इट लुक्स, यह दिखाई पड़ता है चार्मिंग डे। चार्मिंग मीन्स होता है चार्मिंग डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात में हर समय ये कैसा दिखाई देता है? आकर्षक दिखाई देता है। चार्मिंग मीन्स आकर्षक। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स। यह रिमेन्स, बना रहता है, ग्लैड, प्रसन्न बना रहता है, इन ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में। सभी मौसमों में ये प्रसन्न बना रहता है। इट्स मूवमेंट मतलब इसका जो हिलना डुलना है, इट्स मूवमेंट आर नेचुरल। कैसा है? प्राकृतिक है। इसका मूवमेंट प्राकृतिक है। इट इज अनटायरिंग, एवर हैप्पी, सीजलेसली, एस्पायरिंग, एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस। इट इज अनटायरिंग। अनटायरिंग मीन्स होता है अथक प्रयास जब करते हैं, अधिक वो। तो यह अनटायरिंग है। यह कौन? इट किसके लिए आ रहा है बार बार? इट किसके लिए आ रहा है? फाउंटेन के लिए आ रहा है। इट इज अनटायरिंग, यह अथक है, मतलब अथक प्रयास करता है। एवर हैप्पी, हमेशा प्रसन्न रहता है। सीजलेसली, सीजलेसली मीन्स मैंने कल बताया था आपको, लगातार होता है इसका मीन्स, लगातार। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मीन्स भी कल मैंने बताया था ऊपर की ओर बढ़ना, तो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है। एवर फ्रेश, हमेशा ताज़ा रहता है। एंड ग्लोरियस, और शानदार रहता है। यह अथक प्रयास, अथक रहता है। एवर हैप्पी, सदा खुश रहता है। सीजलेसली, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है। एवर फ्रेश, हमेशा ताज़ा रहता है। एंड ग्लोरियस, और शानदार रहता है। द पोएट आल्सो विशेस, पोएट जो है वो यह भी, आल्सो देखिए यहाँ पे आल्सो है, यह भी विशेस यानी विश करता है, प्रार्थना करता है, टू रिमेन फ्रेश, टू रिमेन फ्रेश, कि उसी के जैसे। पोएट भी चाहता था ना कि वो भी उसी के जैसा बन जाए, पोएट फाउंटेन के जैसे। तो द पोएट आल्सो विशेस, ये पोएट जो है वो विश करता है टू रिमेन फ्रेश, कि वो भी कैसा हो जाए? फ्रेश हो जाए, फ्रेश बना रहे, कांस्टेंट, स्थिर बना रहे, एंड अपवर्ड, और उन्नतशील बना रहे। हम अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की ओर जाने वाला, तो यहाँ पर अपवर्ड वैसे नहीं बोलेंगे कि ऊपर जाने के लिए बना रहे। उन्नतशील बना रहे मतलब हमेशा ऊपर की ओर बढ़े, लाइक द फाउंटेन, फाउंटेन की तरह। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, आप फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा बार बार कि आप 4 लाइन्स पोएम लर्न करिए द फाउंटेन की। इट्स वेरी इजी, और यही आपके लिए काफ़ी अच्छी भी रहेगी।
आपको मैंने एक्सप्रेशन बता दिया है, आप इसे समझ लीजिए। अगर आप जो भी आपकी वैसे आपकी मर्जी हो आप वो कर सकते हैं। सो गुड लक।